स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना। और आज जो वर्कशीट करेंगे वो है वर्कशीट 42। इट इज़ फॉर 10th क्लास एंड सब्जेक्ट इज़ सोशल साइंस एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट योर नेम हेयर एंड योर टीचर नेम हेयर। जो आज हम वर्कशीट कर रहे हैं वो बेटा वो है भारत के संचार और व्यापार, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं निजी संचार और ये है ज्ञान संचार। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे है व्यापार। तो निजी जो संचार है उसमें आपके भारतीय डाक नेटवर्क हैं। भारतीय डाक नेटवर्क, डाक होता है जो लेटर्स आते हैं उसे हम डाक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। ये दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। तो प्रथम श्रेणी का मेल कौन है? वो है आपका कार्ड और लिफाफा। और द्वितीय श्रेणी में मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत जो आपकी आवधिक है और समाचार पत्र शामिल है। तो ये आप बताएं कि अभी जो हमने पढ़ा कि कौन जो है पहली श्रेणी में माना जाता है, प्रथम श्रेणी में वो है कार्ड और लिफाफे, और द्वितीय श्रेणी में किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र। ठीक है, आगे देखिए मेल की त्वरित जो डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनलों, जो राजधानी चैनल है, मेट्रो है आपका, और आपके जो है बिजनेस है, बल्क मेल है, और जो मतलब बल्क मेल होते हैं, और जो है पीरियोडिक चैनल स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे ये जो कहा गया है वो ये कह रहे हैं कि जो मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए जो यहाँ पर है चैनल है, जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिक चैनल स्थापित किए गए हैं। हमें मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि जो हमारे भारतीय डाक नेटवर्क हैं उनमें क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले तो यही बताएंगे आप कि ये दुनिया का सबसे बड़ा है और ये दोनों पार्सल और साथ ही लिखित पार्सल करता है। ये लिफाफे और जो कार्ड है वो प्रथम श्रेणी में आते हैं, और द्वितीय में किताबें, पैकेट, पंजीकृत और समाचार पत्र आते हैं। और मेल के जो हैं बहुत सारे चैनल हैं, जैसे कि राजधानी चैनल, मेट्रो, और आपका क्या कहते हैं मेट्रो, और बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिक चैनल स्थापित किए गए हैं। आगे देखते हैं भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क का मतलब कि एसटीडी द्वारा, ये फ़ोन की बात हो रही है, दूरसंचार मतलब एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। मतलब 2/3 जो गांव हैं वहाँ पे जो है आपके दूरसंचार पहुँचे हैं। ठीक है, और जो है देश के प्रत्येक गांव में जो है 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष जो है प्रावधानिकता गया है, यानी किया गया है। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की हर दर समान सुनिश्चित कर दी गई है। समझे आप बेटा? यहाँ पे बेटा यही बताया गया कि भारतीय दूरसंचार नेटवर्क जो है वो एसटीडी द्वारा जो है मतलब अधिकतर यानी 2/3 जो गांव है पूरे देश के उन तक पहुंचा दिया गया है, और 24 घंटे जो है एसटीडी सुविधा जो है विस्तार करने का विशेष प्रावधान है। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, इस तरह से आपने देख ही लिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट मीडिया, आप खुद भी इसको रीड करके समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर से। यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, और फीचर फिल्में हैं, और जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो फिल्म सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है। चाहे आपके देश की फिल्में बनी हों चाहे विदेश की फिल्में बनी हों, उनको जो है पास करने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है।
आगे आपका जो प्रिंट मीडिया है उसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल हैं। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। आपका जो है वो है व्यापार यानी बिजनेस। जो लोग, राज्यों और देश के बीच जो है वो आदान प्रदान को, मतलब जो भी सामान को, वो जो भी माल, ये जो माल यहाँ पे माल लिखा है, जो भी सामान यानी जो भी माल को आदान प्रदान करते हैं उसको कहते हैं व्यापार। ठीक है, इस तरह के आदान प्रदान बाज़ारों में होते हैं। तो बाज़ारों के प्रकार याद करने, अगर हम जो है व्यापार करते हैं तो बाज़ारों के प्रकार कौन से होते हैं? स्थानीय बाज़ार, ठीक है, और आपका राज्य जो है राज्य बाज़ार हो गया, यानी राज्य के स्तर पर व्यापार हो गया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो 3 हो गए, कौन कौन से? स्थानीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार और आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्थानीय बाज़ार जो ये शहरों, कस्बों और गांव में होता है, और राज्य स्तरीय 2 या अधिक राज्यों के बीच में होता है, अंतर्राष्ट्रीय 2 या अधिक देशों के बीच में किया जाता है। तो इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे देखिए व्यापार के घटक, निर्यात और आयात। ठीक है, यहाँ पे उनके आयात निर्यात लिखा हुआ है यहाँ, और ये आयात यहाँ पे आगे और देखते हैं। नीचे की तरफ है व्यापार का संतुलन और अनुकूल संतुलन और प्रतिकूल संतुलन। ठीक है, यहाँ पे व्यापार का संतुलन क्या मतलब? किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। मतलब कोई भी देश कितना आयात और कितना निर्यात कर रहा है वो व्यापार का संतुलन कहलाता है। ठीक है, अनुकूलन संतुलन क्या होता है? जब निर्यात का मूल्य जो है बड़ा होता है आयात के मूल्य से, यानी सामान वो ज़्यादा भेज रहा है मंगाने के बजाय, तो वो आपके बिल्कुल अनुकूलन होता है। प्रतिकूल क्या होता है? जब आप जो है जो सामान बाहर भेज रहे हैं वो कम कम, मतलब आप कम दे पा रहे हो उन्हें, और जो वहाँ से बाहर से आ रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी निर्यात ज़्यादा हो रहा है और आयात कम हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है भारत के पर्यटन दिए हुए हैं। भारत के पर्यटन के बारे में, भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है। स्थलीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म और बिजनेस टूरिज़्म के लिए भारत आते हैं। ठीक है, यानी भारत में इतने सारे व्यापार होते हैं और हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस सबसे आश्चर्यजनक आगामी उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटनों को बढ़ावा देने का प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट और ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और मतलब क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ठीक है, यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन कौन से हैं, उनमें से किसी देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों? तो देखिए उत्तर इसका यहाँ पे है। व्यापार 3 प्रकार का हो सकता है, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश के आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का प्रतीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये है कि देश के निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर नंबर 2 ये रहा। जब आयात निर्यात से अधिक होगा तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन बढ़ेगा, और जब देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो वह विकास की गति को कम कर देता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है? अपने दैनिक जीवन में उदाहरण देकर इनमें से प्रयोग किया जाता था, उसकी डिलीवरी कौन संभालता है? यहाँ पे आंसर नंबर 3
कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी की डाक के रूप में रखा जाता है, और जबकि किताबें के पैकेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि को द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। और मतलब इन सभी की डिलीवरी एक डाकिया द्वारा संभाली जाती है। मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा और रक्षा बंधन के अवसर पर मैं अपनी बहन को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की डाक से उपहार भेजता हूँ। पोस्टमैन डिलीवरी को संभालता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हमें पर्यटन से कई लाभ मिलते हैं। पर्यटन हमें विदेशी मुद्रा देते हैं। ये हज़ारों लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। पर्यटन अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करते हैं, और पर्यटन हस्तकला उद्योगों को भी बढ़ावा देते हैं। लास्ट आंसर इज संचार के साधन के विकास से गाँव में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि के आधुनिकीकरण में भी किसान शामिल होंगे। किसानों को बाजार तक पहुंचाना आसान होगा। तो ये आपकी वर्कशीट है, और बेटा ये थोड़ी लेंथी थी, ठीक है, और ये आपके आंसर मैंने पहले से लिख दिए हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसे आप अच्छे से खुद भी पढ़कर समझेंगे। बिना पढ़े आप जो है इसकी नॉलेज नहीं ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करूं और आपको जो है वीडियो टाइम पे प्रोवाइड करूं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।